खबरें आ रही हैं कि एक बड़े सैन्य संघर्ष में एक नए और काफी खतरनाक हथियार का पहली बार इस्तेमाल हुआ है। एक ऐसा हथियार जिसने आते ही दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। तो सवाल ये है कि आखिर ये डांसिंग मिसाइल है क्या? इसे इतना अनोखा नाम क्यों मिला और दुनिया भर के सैन्य विशेषज्ञ इसे लेकर इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? चलिए समझते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने पहली बार अपनी एडवांस्ड सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल एक बड़े संघर्ष में किया है और कहा जा रहा है कि इसका निशाना इजरायली और अमेरिकी ठिकाने थे। इसकी सबसे खास बात है इसकी एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देने की काबिलियत, और इसी वजह से इसी की अनोखी क्षमता के कारण इसे ये दिलचस्प नाम मिला है, डांसिंग मिसाइल। तो चलिए अब जरा इस मिसाइल के अंदर झांक कर देखते हैं, आखिर इसमें ऐसी क्या तकनीक है जो इसे इतना असरदार और खतरनाक बनाती है। अच्छा, तो ये हैं इसके कुछ तकनीकी आंकड़े। ये एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका मतलब है कि एक पूरा का पूरा इलाका इसकी जद में आ सकता है। और सबसे अहम बात, इसका 2 चरण ठोस ईंधन वाला इंजन। ये इसे एक जबरदस्त सामरिक बढ़त देता है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। और इसकी रेंज, इस पर गौर करना बहुत जरूरी है, 2000 से 2500 किलोमीटर। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये ईरान से सीधे मध्य पूर्व के कई ठिकानों पर हमला कर सकती है, और ये बात क्षेत्रीय शक्ति के संतुलन को पूरी तरह से बदल सकती है। देखिए, ये मिसाइल कोई रातों रात नहीं बन गई। इसकी शुरुआत हुई थी 1990 के दशक के आखिर में, और तब से ईरान ने लगातार इसके सिस्टम में सुधार किया है। शुरुआती परीक्षणों से लेकर आज के सिजिल 2 और भविष्य में आने वाले सिजिल 3 तक का सफर इसकी बढ़ती हुई तकनीकी ताकत को साफ साफ दिखाता है। अच्छा, अब आते हैं इसके सबसे दिलचस्प हिस्से पर। आखिर इसे डांसिंग मिसाइल कहते ही क्यों हैं? इसका राज इसके उड़ने के अंदाज में छुपा है। इससे समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ज्यादातर पुरानी बैलिस्टिक मिसाइलें कैसे काम करती हैं। सोचिए, जैसे कोई गेंद फेंकी गई हो, वो एक तय रास्ते पर ही जाकर गिरेगी, है ना? उनका रास्ता प्रिडिक्टेबल होता है। मतलब डिफेंस सिस्टम्स आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मिसाइल कहां गिरेगी और उसे हवा में ही नष्ट कर सकते हैं। और बस यहीं पर सिजिल पूरा खेल बदल देती है। पारंपरिक मिसाइलों के उलट सिजिल अपनी उड़ान के आखिरी हिस्से में अपना रास्ता बदल सकती है। यह हवा में डांस या पैंतरेबाजी करती है, जिससे इसका रास्ता एकदम अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। डिफेंस सिस्टम्स को लगातार इसकी नई स्थिति का अंदाजा लगाना पड़ता है, जिससे इसे रोकना बेहद बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन बात सिर्फ इसके डांस करने की नहीं है। इसकी एक और बहुत बड़ी खूबी है इसका इंजन। ठोस ईंधन का इस्तेमाल ईरान को एक बहुत बड़ी सामरिक बढ़त देता है। फर्क समझिए, पुरानी तरल ईंधन वाली मिसाइलों को लॉन्च से पहले ईंधन भरने में घंटों लगते थे, तो दुश्मनों को तैयारी का पता चल जाता था। लेकिन सिजिल ठोस ईंधन का उपयोग करती है। इसका मतलब ये हमेशा तैयार रहती है। इसे मिनटों में कहीं से भी किसी भी मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है, जिससे इसे लॉन्च से पहले खोज पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो इस सब का मतलब क्या है? इस हथियार के आने से बड़े पैमाने पर क्या असर पड़ता है? देखिए, ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है। ये इस इलाके के सैन्य समीकरणों में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। तो संक्षेप में कहें तो सिजिल एक गेम चेंजर है। ये आयरन डोम और एरो जैसे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स को भी चकमा दे सकती है, चेतावनी का समय कम करती है और ईरान को सीधे हमला करने की क्षमता देती है। ये सिर्फ ईरान की तकनीकी तरक्की का प्रतीक है, बल्कि ये पूरे इलाके की सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां भी पैदा करती हैं। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि जब हमला करने वाली तकनीक इतनी एडवांस्ड हो गई है, तो बचाव करने वाली तकनीक का भविष्य क्या होगा? ये सिर्फ एक हथियार की कहानी नहीं, बल्कि डिफेंस और अटैक के बीच की कभी न खत्म होने वाली दौड़ की अगली कड़ी है। सोचने वाली बात है।